प्यारे बच्चों, हम आज करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मानव संसाधन में एक महत्वपूर्ण विषय है। वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में सतल आकृति आती है, यानी उस विशेष इलाके की, क्षेत्र की सतल आकृति कैसी है। लोग हमेशा पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि यानी खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, एल्पस और हिमालय पर्वत जैसे विरल होते हैं, कहीं कहीं पर बसे हुए हैं। दूसरा कारक है जलवायु, यानी जहाँ की जलवायु, ये जनसंख्या वितरण जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को ज़्यादा गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा का मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि जैसे हम सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और रूस का जो ध्रुवीय प्रदेश या कनाडा का अंटार्कटिका का जो इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है। इसलिए लोग या मनुष्य वो इन इलाकों से बचने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा गर्मी और ठंड से। तीसरा कारक है मृदा, यानी जिस क्षेत्र में मृदा उपजाऊ होगी, संभवतः वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जैसे उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में वहांग, ही, चांग, जियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, जहाँ पर कृषि अधिक होती है, यहाँ पर खेती अधिक होने के कारण लोग ज़्यादा रहते हैं। अगला है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ, घने बसे क्षेत्र जैसे मरुस्थल विरल जनसंख्या हैं, यानी जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर पानी की कमी होती है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर पानी की कमी होती है, संभवतः वहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है, वहाँ पर लोग कम मिलते हैं, रहते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक बसे हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। यानी हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, जहाँ पर हीरे की खान है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं वो उनके रोजगार के साधन हैं। और इसी प्रकार मध्य पूर्व में, दक्षिणी अफ्रीका के मध्य पूर्व क्षेत्र में तेल की खोज, तेल अधिक होने के मात्रा के कारण यहाँ पर लोग ज़्यादा रहने के लिए उत्साहित रहते हैं। आगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये है औद्योगिक क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित, खिंचाव उनका वहाँ पर रहता है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी कारण क्या है, यहाँ पर आर्थिक कारक है, यहाँ पर पैसा कमाने, धन कमाने के साधन हैं वो अच्छे हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। धर्म और संस्कृति महत्व वाले स्थानों पर लोगों को आकर्षित करते हैं, या जहाँ जिन लोगों के, यानी कहने का अर्थ है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं वहाँ पर हिंदू लोग अधिक मिलेंगे, या मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम अधिक मिलेंगे। सिख क्षेत्र है, यानी जहाँ पर सिख लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर संभवतः लोग वहाँ पर जाकर, यानी उसी धर्म और उसी संस्कृति में जाकर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, यानी जहाँ पर रहने की सुविधा, स्कूल यानी कॉलेज
आदि यानी जैसे अस्पताल आदि की सुविधाएं आने जाने के साधन हैं, वहाँ पर लोग यानी जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से हमारा अभिप्राय एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, बदलाव आना, यानी विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, क्योंकि समय समय पर तेज गति से जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास में लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती। क्यों हो जाती थी? बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण, इनके कारण उन लोगों बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं की पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए वो वहाँ के जो बच्चे थे अधिक मात्रा में मृत्यु के ग्रास बन जाते थे, मृत्यु ग्रहण कर जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि कम होती थी। लेकिन सन 1804 आते आते विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। इसका कारण क्या है? 150 वर्षों के बाद 1959 में जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसका अर्थ है विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक होना, खाद्य आपूर्ति यानी खान पान के साधन वो अच्छे मिल जाना, औषधियाँ मिल जाना, बीमारी से उसका किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज हो जाना, इस कारण मृत्यु दर में कमी आई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित जन्मों की संख्या मापा जाता है। यानी जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 व्यक्तियों के जीवित रहने या जन्म लेने वाले संख्या में मापा जाता है। इसी प्रकार मृत्यु दर को भी 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या में मापा जाता है। यानी कितने व्यक्ति जन्म ले गए वो जन्म दर हो गई यानी 1000 में, और मृत्यु दर यानी 1000 के पीछे कितने व्यक्ति मर गए वो मृत्यु दर हो गई। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यानी जब हम किसी स्थान पर आते जाते हैं तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। यानी मृत्यु और जन्म होना ये प्राकृतिक कारण हैं। यानी कई बार क्या होता है, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, या इसी प्रकार कोई ऐसा आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। उन आपदा में हम कह सकते हैं भूकंप, भूस्खलन हो जाना, या किसी कोई ओलावृष्टि हो जाना, सूखा पड़ना, अधिक वर्ष बाढ़ आ जाना, ये सब क्या हैं? ये प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में, इस सारे संसार में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर को तीव्रता के साथ बढ़ना बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रवास एक अन्य कारण है जिसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो उस देश में आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। यानी बाहर से आने वाले और जाने वालों के कारण जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने के कारण उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आई। कहने का अर्थ यह है, सूडान विदेश में लोग वहाँ से सूडान देश को छोड़ कर चले गए। क्यों चले? क्योंकि वहाँ की जो अवस्था है वो
उचित अवस्था नहीं है ताकि वहाँ पर लोग अपना भरण पोषण कर सकें, या उनके पास उचित संसाधन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण कह सकते हैं, एक ट्रेंड बन चुका है, जैसे भारत के लोग इंग्लैंड में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, या अन्य देशों में चले जाते हैं। किस लिए चले जाते हैं? वो अपने जो संसाधन हैं वहाँ पर अधिक हैं, वहाँ पर जाकर रोज़गार और शिक्षा के लिए चले जाते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जा रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की दर में विश्व में अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कीनिया में जनसंख्या वृद्धि ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। फिलहाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिसे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम प्यारे बच्चों इंग्लैंड को बोलते हैं, में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि दर में कमी है, वहाँ पर कम है जनसंख्या दर। जनसंख्या संगठन प्यारे बच्चों, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित है। यहाँ पर जो संसाधन हैं, रोजगार के साधन हैं, वो अधिक हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, यानी साक्षरता किसे कहते हैं? पढ़े लिखा होना, स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था, हम आज जो चैप्टर पाठ है थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। यानी जनसंख्या संगठन के अंदर क्या आते हैं? कितनी स्त्री, कितने पुरुष हैं, और कितने आयु वर्ग के बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं, पुरुष और स्त्रियां किस प्रकार के काम धंधे यानी व्यवसाय पर लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 है निचले भाग में, और इसी प्रकार प्यारे बच्चों दिखाई गई है। यह जन्म के दर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है, और मृतकों की संख्या को भी बताता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप
शेक्सपियर वर्ग में रखा गया है। एक जनसंख्या का पिरामिड जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है, ऊपर तीव्रता जो ये दिखाया गया है प्यारे बच्चों, ये जो चित्र दिखाया गया है इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। आधार पर चौड़ा, ऊपर तीव्रता में संकरा होता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर बच्चे मृत्यु शैशव काल में यानी बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए जहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं, इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है आज हम इतना ही करेंगे, शेष कल करेंगे। तो इन सब के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों के पास समाज की पुस्तक होगी, मानव संसाधन जो पाठ है उसको हमने अध्ययन किया पढ़ा है। आप सभी बच्चे भी इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपका कोई जो प्रश्न आए आप उनको बड़ी आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।